सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने आत्मा के द्वारा उन भेदों को समझा रहे हैं जिनको मैंने कभी नहीं समझा था और ना किसी से सुना था। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब आप पढ़ते हैं और उन भेदों को आप परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उनका भेद परमेश्वर प्रकट करते हैं, जो रहस्यमय ही होते हैं, जो समझ में नहीं आते, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वो उनका भेद तुम्हें खोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे। तो हम जब भी परमेश्वर के सामने उन भेदों के लिए खटखटाते हैं तो वो आत्मा के द्वारा उनका भेद खोलते हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा तो जब होता है जब कुछ दुखद घड़ी होती है। हम इस वचन को पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कितना गहरा रहस्यमयी है और चकित करने वाला है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से परमेश्वर उन रहस्यमय भेदों को समझा रहे हैं। हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 8 और 1 में पहुँच चुके हैं और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। जब हमने अध्ययन किया 6वीं मोहर तक तो हमें पता चला कि परमेश्वर के जो सारी विपत्तियां थीं और प्रभु का जो आना था, लोगों का उठाया जाना था, रैप्चर, वो सब कुछ समाप्त होने के बाद 7वीं खुलती है तो यहाँ पर आधे घंटे का जो सन्नाटा छा जाता है। और ये बड़े चौंकाने वाली बात है कि सन्नाटा तो जब छाता है जब वहाँ पर कुछ दुखद हो। तो ऐसे समय में जहाँ खुशी का माहौल बन रहा हो और वहाँ पर सन्नाटा छा जाए तो मैं बड़े अफसोस में पड़ गया और मैं सोचने लगा, हे परमेश्वर, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इस वक्त दुखद घड़ी हो। जब हम परमेश्वर के और अधिक करीब जाते हैं तो परमेश्वर भी हमें उन रहस्यों को बता देते हैं। तो ये बड़ा ही वो समय था, हम सब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उस वक्त हम सब जानते हैं कि उनका क्या हाल था। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप लदे हुए हैं और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का जो समय था वो बड़ा ही डेंजर था। इस समय को स्वर्ग में भी मनाया जाता है, इस समय को याद किया जाता है। जब उस समय को याद किया जाता है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो संकट था, जो जिस समय प्रभु यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिया। जब पिता ने छोड़ दिया था तब वो भारी संकट का समय था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो समय स्वर्ग में एक बार याद किया जाएगा, जैसे कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और अब हम उन वचनों के आधार पर देख लेते हैं प्रभु का ये वाला रहस्य कि स्वर्ग में आधे घंटे का वो सन्नाटा क्यों छाया रहा। देखते हैं हम मत्ती 27:45 दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में सन्नाटा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस तरीके के शब्द प्रभु के थे। और ये जो समय था बड़ा ही दुखद भरा समय था जब परमेश्वर ने प्रभु को छोड़ा। हम देखते हैं कि दूसरे पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जब तीसरा पहर होने को होता है उसी वक्त प्रभु ने अपना प्राण त्याग दिया था और वहाँ पर ये कहकर
संबोधित किया कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यहाँ पर जो विपत्ति दुख सहे, वो आधे घंटे का जो लास्ट का समय था वो ज़्यादा दर्दनाक था, ज़्यादा दुखदाई था। तो उसको आज भी एक बार जो एंड में प्रभु ने जो वादा किया है उसको याद किया जाएगा स्वर्ग में। उसी को यूहन्ना ने देखा कि आधे घंटे तक वहाँ पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि आधे घंटे का सन्नाटा हमें चकित कर देता है स्वर्ग के लिए। क्यों कर देता है? क्योंकि वहाँ पे इस वक्त खुशी का माहौल है। शैतान के ऊपर परमेश्वर ने विजय प्राप्त कर ली है और परमेश्वर के राज्य में उसके चुने हुए लोग प्रवेश कर चुके हैं। और 7वीं मोहर में जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक सन्नाटा छा जाता है। तो ये चीज़ जो सन्नाटा छा जाता है ये दिखाता है कि उस घड़ी को प्रभु के ऊपर जो विपत्ति आई उसको याद किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो मौन रखते हैं 1 मिनट 5 मिनट, इस आधे घंटे का मौन रखते हैं और वहाँ पर एक तरीके का सन्नाटा छा जाता है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लौथें जी उठीं। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। जब हम आगे इसका अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। तो यहाँ हमने देखा कि ये परमेश्वर ने हमारे से वादा किया है कि राज्य जब आएगा प्रभु का, जब हम सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे, उस वक्त ये चीज़ें फिर से याद की जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में एक आधे घंटे का सन्नाटा छाया रहता है और उसको याद किया जाता है विपत्ति को कि परमेश्वर ने हमें किस बड़ी विपदा के साथ निकाल लिया है। अब खुशी का माहौल।